तो जय हिंद साथियों। हम आज आपको बताएंगे जो एसएससी सीजीएल में जीके जीएस पूछी जाती है। तो हम आज आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी 25 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो दोस्त, इस चैनल में आपका अति महत्वपूर्ण स्वागत है। तो गाइस, हम आपको क्वेश्चन बहुत बेसिक तरीके से करा रहे हैं, तो जीएस आपको बेसिक तरीके से आएगी। तो गाइस, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाइस, चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें, जो पहली बार देख रहा हो लाइक और शेयर जरूर करें। गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखा करें। तो इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है कि परमाणु हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो गाइस, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, सी ऑप्शन है आपका उत्परिवर्तन, डी ऑप्शन है आपका संवेग संरक्षण। तो गाइस, कौन सा आंसर है आपका कि हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो गाइस, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है, नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम होता है जो नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। अभी हमने पढ़ा कि नाभिकीय जो हाइड्रोजन बम होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है। अब पढ़ेंगे हम परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो गाइस, क्या है इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट आपको बताना है। गाइस, इसका आंसर क्या है। तो गाइस, इसका आंसर क्या है, पहला ए ऑप्शन नाभिकीय संलयन, बी ऑप्शन संरचरण संचरण, सी ऑप्शन आपका संवहन, डी ऑप्शन आपका नाभिकीय विखंडन। तो गाइस, क्लियर आंसर आपका क्या है वो आपको बताना है। तो गाइस, अभी हमने पढ़ा कि परमाणु बम होता है वो किस अभिक्रिया पर आधारित है, वो नाभिकीय संलयन पर। परमाणु हाइड्रोजन बम, अब जो सॉरी गाइस, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर, नाभिकीय विखंडन पर। तो गाइस, कौन सा आंसर आपका, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर है। तो गाइस, एसएससी सीजीएल का आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये क्वेश्चन गारंटी से आपके 100 में 100% दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। तो गाइस, चैनल को पूरा जरूर देखा करें ताकि आपको और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करें। तो गाइस, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रडार के आविष्कारक कौन है। रडार के आविष्कारक कौन है, फ्रैंक हीटल, लैंडस्टीनर, अल्बर्ट टेलर या मार्कोनी। तो गाइस, आपको बताना है कि रडार के आविष्कारक कौन है। तो गाइस, ये आपको बताना है बिल्कुल बेसिक तरीके से कि रडार के आविष्कार कौन है। तो रडार के आविष्कार कौन है, अल्बर्ट टेलर। अल्बर्ट टेलर, जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या आंसर है, रडार के आविष्कारक कौन है, अल्बर्ट टेलर। न्यूटनों की खोज किसने की थी। गाइस, ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है न्यूटनों की खोज किसने की थी, ना कि न्यूटन की खोज किसने की थी। तो गाइस, इसमें आप लोग कंफ्यूज हुए। अगर क्वेश्चन आता कि न्यूटन की खोज किसने की थी तो आप हम डी ऑप्शन पे बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाते। लेकिन इसमें पूछा है कि न्यूटनों की खोज किसने की थी, तो पावली ने की थी। किसने, पावली ने की थी। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं वो कृपया क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके आंसर पे लगाएं। न्यूटनों की खोज, अगर न्यूटन की खोज पूछता तो आपका चैडविक आ जाता, लेकिन क्या पूछा, न्यूटनों की खोज किसने की थी, पावली ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्त आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। गाइस, क्वेश्चन है कि आवर्त के नियम की खोज किसने की थी। जो आवर्त के नियम की खोज किसने की थी, गाइस हमने बताया कि आपको टोरिसोली ने, आइंस्टीन ने, जॉनसन ने या मेंडलीव ने। तो गाइस, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपका। जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बेसिक तरीके से क्लियर आंसर, 100 में 100% क्वेश्चन बिल्कुल सही है। गाइस, उनको केवल रिविजन करने की जरूरी है। गाइस, उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से कंपटीशन की तैयारी अच्छी है। जो भी हमारे दोस्त 30+ क्वेश्चन लाते हैं उनकी बहुत बेसिक 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 तरीके से उनकी तैयारी अच्छी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था। तो जो नाभिकीय रिएक्टर है किसके निर्देशन में बनाया गया था, पावली, एनरिको फर्मी या मोसले या रोजर बेगर ने। तो गाइस, इसका आंसर क्या है, इसको आंसर आपको बताना है कि किसने प्राथमिक नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशानुसार बनाया गया था। तो गाइस, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है एनरिको फर्मी। जो भी हमारे दोस्त डी बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्या है, एनरिको फर्मी। तो गाइस, हम ट्रिक ट्रिक भी आपको इसी चैनल पे भी ट्रिक भी देंगे गाइस, जो हमारे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन उस ट्रैक के जरिए आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था। तो गाइस, ये बताना कि आपको कि प्रथम हाइड्रोजन बम है जो कब बनाया गया था। तो गाइस, कब बनाया गया था, 1955 में,
1955 में या 1855 55 में, सॉरी गाइस, हाँ 1855 या 1955 या 1930 में या 1952 में। तो गाइस जो भी हमारे दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? 1952 में बनाया गया था। प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? गाइस प्रोटॉन बताना है आपको किस प्रकार का कण है। तो गाइस प्रोटॉन बिल्कुल आपको बताना है कि आवेशहीन है या धनावेश युक्त थे, ऋण आवेश थे, या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आंसर है आपका ऑप्शन में नेक्स्ट, इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है कि धन आवेशित होता है। जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश युक्त होता है। क्या होता है? धन आवेश युक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? गाइस क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है। तो गाइस इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेश युक्त या ऋण आवेश युक्त या आवेशहीन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? ऋण आवेश युक्त। ऋण आवेश युक्त इसका इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? ऋण आवेश युक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? न्यूटन किस प्रकार का कण है? आप गाइस इस पे आ गया कि न्यूटन किस प्रकार का कण है। तो न्यूटन गाइस किस प्रकार का कण है जी, तो आपको बताना है। हमने बताया कि प्रोटॉन किस प्रकार का धनावेश युक्त है। अब हमारा जो इलेक्ट्रॉन था वो ऋणावेश युक्त था। अब हमारा पूछ लिया है कि न्यूटन किस आवेश युक्त है। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका आवेशहीन। आवेशहीन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल बेसिक तरीके से बिल्कुल क्लियर आंसर है। उनके लगभग हमने 10 क्वेश्चन कराए तो 8 प्लस क्वेश्चन तो आ ही गए होंगे। जिसके 8 प्लस क्वेश्चन आए हैं उसका बिल्कुल बेसिक तरीके से तैयारी अच्छी है। जिसके 8 प्लस क्वेश्चन नहीं आए हैं वो अपनी तैयारी अति महत्वपूर्ण और जल्दी से और तेजी से करें। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने, माइकल फेराडे ने, विलियम साल्क ने या गैलीलियो ने। तो गाइस ये ऑटो हॉर्न का जो ऑटो हॉर्न क्या क्वेश्चन है? हाँ, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था जी, आपको बताना है कि ऑटो हॉर्न ने। तो गाइस परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? अभी पूछा था कि हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था, तो 1952 में बनाया गया था। अब पूछ लिया है कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन है आपका 1945, बी ऑप्शन है 1952, सी ऑप्शन है 1954 और डी ऑप्शन है आपका 1932। तो गाइस ये बताना है आपको कि प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया, तो 1945 में बनाया गया। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1945 में बनाया गया था, यानी 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो गाइस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है आपका एंडरसन ने, बी ऑप्शन है रदरफोर्ड ने, सी ऑप्शन है जे थॉमस ने और डी ऑप्शन है जेम्स चैडविक ने। तो गाइस आपको बताना है किसने की थी। तो गाइस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किसने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज? जे थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन आ गया कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो गाइस प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये ऑप्शन है आपका रदरफोर्ड, बी ऑप्शन है गोल्डस्टीन, सी ऑप्शन है आपका डाल्टन, डी ऑप्शन है आपका मेंडल। तो गाइस प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गाइस जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। तो गाइस ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन आपके हम 35 प्लस क्वेश्चन लगभग लगभग 40 क्वेश्चन करा रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये आपको बेसिक तरीके से आना चाहिए। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्यूटन की खोज किसने की थी? अभी हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गाइस। एक क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में 100% मिलेगा गाइस, ये याद रख लेना आपका 100%। जे क्वेश्चन जे जो इलेक्ट्रॉन, न्यूटन और प्रोटॉन, ये 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन न्यूटन की खोज किसने की थी? तो गाइस आपने बता
इसकी खोज किसने की थी? अभी उसमें पूछा कि न्यूटनों की खोज किसने की थी, तो पावली आंसर था। अब आ गया गाइस न्यूटन की खोज किसने की थी, तो गाइस जेम्स चैडविक, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन आ गया कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी। अब जॉन हैरी ने, हैरिसन ने, बी ऑप्शन है आपका जॉन ई साल्क ने, सी ऑप्शन है जे जे थॉमसन ने, डी ऑप्शन है आपका जेड जॉनसन ने। तो गाइस आपको बताना है कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। तो गाइस जो भी क्वेश्चन हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं, जॉन ई साल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। तो गाइस ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा। आपको पता होना चाहिए कि पोलियो के टीके की खोज किसने की थी, जॉन ई साल्क ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल, मेंडलीव, या टोरिसोली, या माइकल फेराडे। तो गाइस ये आप तो आपको आना चाहिए क्वेश्चन, बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है। जी तो आपको अति क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। तो डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, अल्फ्रेड नोबल। जो भी हमारे दोस्त अल्फ्रेड नोबल पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर, जो जो जिनके नाम पर नोबल पुरस्कार दिया जाता है, यही अल्फ्रेड नोबल है, इन्हीं ने डायनामाइट की खोज की थी। क्वेश्चन है गाइस, अल्फ्रेड नोबल है जो, उन्हें क्या है नोबल पुरस्कार उनकी वेतन का, यानी जो पैसा है उनके ब्याज का दिया जाता है गाइस। नोबल पुरस्कार है उसका 1 साल का ब्याज आता है, इसलिए उनको जो अल्फ्रेड नोबल थे उनके इतना पैसा था इन्हें कि अपना इतना पैसा जो जमा कर दिया था बैंक में अल्फ्रेड नोबल ने, तो उनका ब्याज में जो नोबल पुरस्कार उसकी राशि है उनका ब्याज आता है गाइस, एक एक साल का। गाइस क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्वेश्चन है कि डायनामाइट के आविष्कारक कौन है, तो आपको याद रखना है अल्फ्रेड नोबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पावली ने, एंडरसन ने, जॉनसन ने, या रॉन्टजन ने। तो गाइस पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करेक्ट आंसर क्या है, ये आपको बताना है कि पाउल क्या है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने की थी। किसने की थी, एंडरसन ने पाउली पॉजिट्रॉन की खोज की थी। सॉरी गाइस, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से किसकी वेधन क्षमता अधिक होती है। तो गाइस अल्फा किरणों की, बीटा किरणों की, या गामा किरणों की, या न्यूटनों की। तो गाइस न्यूटन की। तो गाइस अधिकतम क्षमता पूछा है कि वेधन क्षमता किसकी होती है भेदने की, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है गामा किरणें। क्या है, गामा किरणें, बिल्कुल करेक्ट आंसर, इसका आंसर है गामा किरणें, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो गाइस ये आपको बताना है कि थॉम थो, थॉमस अल्वा एंडिसन ने, या बी ऑप्शन गैलीलियो ने, सी ऑप्शन है आपका एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, डी ऑप्शन है आपका जी मार्कोनी ने। तो गाइस आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। 20 का क्वेश्चन क्या है, आपको आंसर का आंसर आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन भाई बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, तो एलेक्जेंडर ग्राहम बेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, सोलर सिस्टम को किसने खोजा। तो सोलर सिस्टम को किसने खोजा, ये क्वेश्चन है आपका कि सोलर सिस्टम को किसने खोजा। क्वेश्चन है सोलर सिस्टम को किसने खोजा, ये ऑप्शन है आपका कि कॉपरनिकस ने, केपलर ने, सी ऑप्शन है आर्बर्ट ने, डी ऑप्शन न्यूटन ने। सोलर सिस्टम को किसने खोजा, ये आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है इसका कि सोलर सिस्टम का जो खोजक है को कौन से हैं, वो कॉर्पस कॉपरनिकस है गाइस। क्या है, कॉपरनिकस ने सोलर सिस्टम का यानी खोजा था, या आविष्कारक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या है। टिगर क्या है, नाभिकीय विखंडन में जो टिगर होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या न्यूट्रॉन कहते हैं, या पॉजिट्रॉन, या प्रोटॉन। तो गाइस ये आपको बताना है कि टिगर क्या है। टिगर एक न्यूट्रॉन होता है गाइस, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ऋणावेश यानी आवेश रहितहीन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। नाभिकीय विखंडन में टिगर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो गाइस क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, जी आपको बताना है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो ये ऑप्शन है मेंडलीफ, मेंडलीफ ने, बी ऑप्शन मैडम क्यूरी ने, सी ऑप्शन है मैक्स प्लान ने, या रॉन्टसन ने।
तो गाइस क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन या किसने दिया था? ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या है? मैडम क्यूरी। क्या है? मैडम क्यूरी ने जो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था या सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट आंसर बताना है। क्या है इसका करेक्ट आंसर? आप बताइए गाइस कि क्या है? रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किसने किया था? तो गाइस ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं कि हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियो धार्मिकता का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? जो बिग बैंग थ्योरी होती है जो किस सिद्धांत पर आधारित है? ए ऑप्शन है आपका जीनोम प्रभाव, बी ऑप्शन डेवलप प्रभाव, डी सी ऑप्शन डी बॉगली प्रमेय प्रमेय, या डी ऑप्शन है आपका ऊष्मागतिकी के सिद्धांत। तो वैसे आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या है आपका। बिल्कुल बेसिक तरीके से करेक्ट आंसर आपको आना चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त बी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है डेवलप प्रभाव को बैंक ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। बैंक ऑफ थ्योरी भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? या सूक्ष्म तत्व पूछा है भाई। क्या पूछा है? सूक्ष्म तत्व। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन बिल्कुल छोटा सूक्ष्म तत्व है। ऐसे क्या कर ऐसे छोटा सूक्ष्म तत्व कहते हैं। इसे ही भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? तो हाइड्रोजन को हम भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ट्राम्बे, अग्नि, नाग, अप्सरा? तो गैस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि क्या है इसका 27 का हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर क्या परमाणु रिएक्टर को क्या कहते हैं? किस नाम से जाना जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर अप्सरा के नाम से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का निर्धारण किसने दिया? किसने किया? यानी इलेक्ट्रॉन के निर्धारित क्या आविष्कारक किसने किया था? इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक का निर्धारण किसने किया था? तो गाइस इसका आंसर ये ऑप्शन है आपका चैडविक, बी ऑप्शन है आपका क्वेश्चन चैडविक, बी ऑप्शन है आपका थॉमसन, सी ऑप्शन न्यूटन, डी ऑप्शन है मिलीकॉन। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका आपको बताना है कि किसने किया था। इलेक्ट्रॉन की आवेश का निर्धारण किसने किया था? गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। मिलीकॉन ने। जिसने जो भी हमारा दोस्त डी ऑप्शन पे जा रहा है उनका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि परमाणु में सबसे हल्का कण होता है। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा होता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। 29 का करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? सबसे छोटा पूछा है तो इलेक्ट्रॉन होगा गाइस। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायक है। तो गाइस लकड़ी की आयु ज्ञात करने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? जी आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्बन 14, या बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन कोबाल्ट, डी ऑप्शन है आपका पोलो पोलोनियम। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कि लकड़ी की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकण है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉनों का या मेसोम का? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है कि क्या है जी। ए ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का, बी ऑप्शन प्रोटॉन का, सी ऑप्शन है आपका न्यूट्रॉन का, डी ऑप्शन है मेसोम का। क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन का प्रतिकण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का आकलन किस तरीके से किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या जैविक घड़ी से? तो गाइस क्या है कि जो क्या कहा जाता है पृथ्वी की आयु का आकलन किस क्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो गाइस ये आपको बताना है कि जो पृथ्वी की आयु का आकलन किस क्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त ये ऑप्शन पे लगा रहे हैं उनका करेक्ट आंसर है जो यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो गाइस क्वेश्चन आया कि सब पहले तो आया कि वेधन क्षमता किसकी होती है? गामा किरणों की। अब पूछ लिया कि गामा किरण
किरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन है आपका बिलार्ड ने। सी ऑप्शन है आपका रॉन्टजन ने। डी ऑप्शन है आपका बेकुरल ने। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, आंसर क्या है इसका, करेक्ट आंसर क्या है इसका, आपको बताना है गाइस। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि गामा किरण किरण की खोज किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने की थी। किसने की थी? पॉल बिलार्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जीवन की जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग के द्वारा, यूरेनियम डेंटिंग के द्वारा, परमाणु डेंटिंग के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है गाइस, आपको बताना है कि क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो भी हमारे दोस्त ए ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रेडियो कार्बन डेंटिंग से जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया किसके द्वारा, निर्धारण किसके द्वारा होता है? रेडियो कार्बन डेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलोनियम की खोज किसने की? तो पोलोनियम की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। बी ऑप्शन है हेनरी बेकुलर ने। सी ऑप्शन है आपका मेरी क्यूरी ने या रॉन्टजन ने। तो पोलोनियम की खोज किसने की थी? मेरी क्यूरी ने की थी कि रदरफोर्ड ने की थी कि हेनरी बेकुलर ने की थी कि रॉन्टजन ने की थी? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर जो भी हमारे दोस्त सी ऑप्शन पे जा रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है गाइस, मेरी क्यूरी ने पोलोनियम की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? या से है तो पिस्टले को, रैमजे को, कैवेंडिश को या सीले को? तो गाइस अक्रिय गैस की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है कि अक्रिय गैस की खोज किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। बी ऑप्शन है आपका ओलिक अम्ल। सी ऑप्शन है आपका लैक्टिक अम्ल। डी ऑप्शन है आपका मेलोइक अम्ल। तो गाइस क्या है कि डायनामाइट बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोग्लिसरीन। तो क्या है इसका आंसर? नाइट्रोग्लिसरीन। डायनामाइट बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? तो हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया है? बर्नर बॉर्न ने या जे रॉबर्ट ओपन हीमर ने। सी ऑप्शन एडवर्ड टेलर ने। डी ऑप्शन आपका सैमुअल कोहेन ने। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या आपको देना है? आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? सैमुअल कोहेन ने इसका यानी विकसित किया था हाइड्रोजन बम को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन क्या है हमारा? परमाणु बम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो गाइस इसका आंसर आपको बताना, बर्न बॉर्न ने या एडवर्ड टेलर ने या सी ऑप्शन सैमुअल ने कोहेन ने या जेब रॉबर्ट ओपे ओपेन ही मरने। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है? परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? बिल्कुल करेक्ट आंसर जे रॉबर्ट ओपेन ही में। तो गाइस चैनल को पूरा जरूर देखा करें, आपको इससे भी अच्छे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप आपके करा रहे हैं जो एसएससी सीजीएल में आते हैं। तो गाइस जय हिंद दोस्तों, आप इस चैनल को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि यहाँ पर जो जीएस पढ़ाई जा रही है बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ाई जाए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे गाइस। तो हमने आपके 40 क्वेश्चन के करीबन करा दिए हैं गाइस, आपके 30 प्लस क्वेश्चन आते हैं तो आपकी तैयारी अति महत्वपूर्ण है। तो जय हिंद दोस्तों, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कल मिलेंगे गाइस। तो गाइस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और एक बार नहीं आप 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखें इस वीडियो को। तो जय हिंद दोस्त, तो जय हिंद दोस्तों।